अब हम लोगों को चिढ़ाने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए बार बार अपने भक्त का नाम लेते हैं। ऐसा कौन सा वो काम कर दिया है जिससे आप उसका बहुत नाम लेते हैं? बोले कि ठीक है इंद्र, अगर तुमको मूरत ध्वज को देखना है तो मेरे साथ चलो। इंद्र को बना दिया शेर, शेर बन गए इंद्र जी, और रस्सी में बांध के इंद्र जी को उसके दरवाजे पर गए। मूरत ध्वज को बोले कि मूरत ध्वज सुना कि भगवान आए हैं, पति पत्नी दोनों जन उनके चरणों पर गिर गईं। गिरने के बाद बोली महाराज आज्ञा हो, क्या सेवा कर सकता हूँ। मूरत ध्वज भी राजा था। मूरत ध्वज को भगवान विष्णु जो है वो विष्णु के रूप में नहीं गए थे, साधु के रूप में गए थे। तो बोले कि देखो भाई, मैं सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मेरा शेर बहुत भूखा है, अगर तुम इसको खाना दे दो तो बड़ी पुण्य होगी। तो बोलिए बताइए कौन सा चीज खाएगा? बोले तुम्हारे बेटा का मांस खाएगा, और एक ही बेटा था ताम्रध्वज ध्वज, और वो भी दाहिने साइड का खाएगा और बायां साइड का नहीं खाएगा। और तब खाएगा जब तुम लोग पति पत्नी यारा से काट के अपने बेटा का धड़ दाहिने साइड का परोसो के तब खाएगा, और बाएं साइड का नहीं खाएगा। एक शर्त और है, आरा में काटते समय अगर आंसू बह गई आंख से बेटा के तो कभी नहीं खाएगा। मूरत ध्वज हुए ठीक है, हम अपने बेटा का मांस देंगे आपको दान। और दोनों पति पत्नी जब आरा लगाते हैं अपने बेटा के ऊपर, तो ताम्रध्वज जो था उसके बाएं आंख से आंसू बह जाती है। आंसू बहती है तो भगवान ने कहा, जो ऋषि के रूप में थे, अब मेरा शेर खाना वो मांस नहीं खाएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो ताम्रध्वज कहता है क्यों नहीं खाएगा? आपका शेर दाहिना अंग खाएगा, दाहिना अंग से आंसू नहीं बही है, बायां अंग से बही है। और बायां अंग से इसलिए बही है कि आरा में काटने से दुख नहीं हुआ उसको, इसलिए बही कि बायां अंग का कोई महत्व नहीं है, उसको शेर भी नहीं खा रहा है, इसलिए वो उनको कष्ट से आंस बही है। जब ऐसा ताम्रध्वज बोलता है तो भगवान जो है वो अपना स्वरूप लेके खड़ा हो जाते हैं, ऋषि का स्वरूप बदल के साक्षात विष्णु बन जाते हैं। और इंद्र जो है, जो शेर था वो इंद्र खड़ा हो जाता है, कहता है देख लो इंद्र, तुम कभी भी अपने एक ही लड़के का मांस काट के मुझे नहीं देते, लेकिन ये मूरत ध्वज कितना बड़ा दानी है, इसीलिए वही लकड़हार, वही साधु नाम बनिया। दूसरे जन्म में मूरत ध्वज हुआ, जब दूसरा जन्म पाया, और अंत में भगवान ने उसे तारा था। इसके बाद जो तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसकी मैं कथा अभी सुनाया था, वो दूसरे जन्म में जो है स्वयंभू मनु बना। जब ब्रह्मा जी लोगों की सृष्टि शुरू किए, उस समय सबसे पहले मनुष्य के रूप में स्वयंभू और स्त्री के रूप में शतरूपा। सभी के माँ बाप स्वयंभू मनु और शतरूपा हैं, आपके भी, हमारे भी, हमारे भी, हमारे भी, सबके। ब्रह्मा जी की सृष्टि सबसे पहले स्वयंभू मनु और माता के रूप में शतरूपा के नाम में हुई, उसी के सब हम संतान हैं। जब यहाँ पर हम लोगों ने पैदा ली, तब कर्मों के